अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 6 अप्रैल 2024 कुछ मेन ख़बरें हैं और उस पर गुफ्तगू। ज़ैन क़ुरैशी की मुल्क बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट जारी हो गया। PP 133 में दोबारा गिनती, लीगी उम्मीदवार कामयाब, राना अरशद यानी मजाक हो रहा है यहाँ पर। और समा राजा की दरख्वास्त पर नोटिस कहाँ जारी हुए, समी इब्राहिम के साथ मैंने डिटेल बताई है, थोड़ी सी तफसील और बता दूंगा। कोर कमांडर हाउस में खैबर खपतूनख्वा काबीना का इजलास पर तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी का रद्दअमल सामने आ गया। और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये सब फ्रॉड है, ड्रामा है, क्या हकीकत है, यानी ये जो भिजवाए जा रहे हैं इसके पीछे कहानी क्या है, मकसद क्या है, ज़रा इसको कुरेदने की कोशिश हम करेंगे। 6 अप्रैल 2024 जुमे का दिन पॉलिटिकल डायरीज़ प्रोग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप तो खबर दे दें, ये शहबाज शरीफ के करीबी, बहुत ही करीबी उनके ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं कि सिर्फ 28 सीटें मिली थी, सिर्फ 28, और 28 सीटों की बुनियाद के ऊपर इस वक्त शहबाज शरीफ वज़ारत औला संभाले बैठे हैं। और औकात कह रहे हैं, आप कर क्या सकते हैं, एक पेन उठा के यहाँ से वहाँ नहीं रख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत से बिजनेसमैन लोगों ने बहुत से लोगों से मिल के कोशिश की, उन्होंने कहा मेरे हाथ में आई कुछ नहीं। और नवाज शरीफ ने इसीलिए एक नाराकशी इख्तियार किया कि वो इस गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। शहबाज शरीफ को जो कि वज़ारत है उसमें बड़ी शौक़ है कि मैं वज़ीर आज़म बन के रहूँ, वो वज़ीर आज़म के चक्कर में मुल्क का सत्यानाश हो जाए और वो इक़्तिदार पे चिपटा रहे, ये हालत है। 28 सीटें मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 28 सीटें। ज़्यादती कितनी है ये, यानी ये साफ शफाफ इलेक्शन का धौंस धांधली सामने आ चुकी है और इसमें सब बेबस हैं, कसूरवार हैं। कहाँ कहाँ किसके हाथ हैं, किस किस ने हाथ अपने दस्ताने चढ़ाए हुए हैं हाथों के ऊपर, वो नज़र आ जाएंगे आपको। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो किरदार अदा करना चाहिए था। जो आइन और कानून का तकाजा था, जो मुतालबा था आइन और कानून का, वो नहीं हो सका पूरा। वो आप और हम सब देख चुके हैं, हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये निज़ाम लग रहा है कि इसी सिमत में या इसी स्टाइल से चलना है। हमें सोचने की ज़रूरत है, बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है कि नहीं, कैसे देखा जाए, कैसे जाया जाए, कैसे चला जाए, ये है वो मामला जो देखने वाला है। लेकिन जो इनकी अपनी PMLN की, उसके बाद जितनी अभी आसपास के वो लोग उनके कहते हैं कि जो हम रिकाउंटिंग में जीते हैं वो जो वोट कैंसिल हुए हैं ना, वो एक ही बेस बनाई हुई है कि उस पर बाद में ठप्पे लगाए गए हैं और वो रिज़ल्ट बदला गया है। तो ये जीतने वाला अमल है ना, ये सारा, ये मशकूक भी है, फ्रॉड भी है, धांधली भी है, फ्रेब भी है। लेकिन क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, ये सोचने वाली बात है। चलें, एक जो बात है वो खतूत वाली बात है ना, खतूत वाली जो बात है, मैं उस पर ये सिर्फ डराने, ये तवज्जो हटाने की ज़रूरत पड़ी है कि तवज्जो हटाई जाए मेन इश्यूज़ के साथ। और उस पर क्या क्या पेशरफ्त हुई हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन चूँकि ख़ताएँ हुए हैं, अब जो लिखी है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लिखने वाला ही बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था कि उस एरिए में CCTV भी नहीं मौजूद, नहीं ऐसी जगहों पर भेजे हैं। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद के इलाके ढूक गुजना के डाखाने के लेटर बॉक्स से आला शख्सियात को साल कि मज़ीद 4 खतूत बरामद हो गए। एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज था, वज़ीर शहबाज शरीफ, और 2 खतूत पर वज़ीर पंजाब के नाम दर्ज है और इन दोनों का एड्रेस या कोई शनाख्त दर्ज नहीं है। ख़त मशकूक होने पर पोस्ट ऑफिस के अमला ने पॉलिसी के मुताबिक ख़त रोक कर महकमा डाक के आला हुकाम को आगाह कर दिया, जबकि लेटर बॉक्स से खतूत निकलने से मिलने वाले तमाम डाक को भी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस को मसूल खतूत की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। क्या पेशरफ्त हुई है वो आपके सामने रख देते हैं जी। फ्रांसिक रिपोर्ट CDD को मसूल हो गई है। आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है कि खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मकदार 10% पाई गई है। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज़ायद
मकदार बहुत ज़हरीली होती है, जिसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। CGD ने लेटर बॉक्सेस के आसपास के CGD वीडियो हासिल कर ली है। वीडियो में मौजूद मुतशब्बा अफराद की नादरा के ज़रिए शनाख्त और मशकूक अफराद से ज़रिए तफ्तीश की जाएगी। अब पता नहीं ये सवाल सही हो या ये क्या हो, ये आपको अंदाज़ा होना है, आप अंदाज़ा लगाइएगा और वहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं। और सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही है, मेरा ख़्याल है ऐसी जंग का हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये लफ्ज़ी जंग छिड़ चुकी है, इससे फ़ायदा कोई नहीं हासिल होना। हमें खामोशी से अपना काम लीडर को बाहर निकालने के हवाले से काम लेके चलना चाहिए। तनाज़ाओं से बचना चाहिए, तनाज़ों से जितना बच सकेंगे उतना फ़ायदा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा से अमल पैरा चली जाती रही है और ये हो रही है, ये रुक नहीं रही है। इसको रुकना ज़रूरी है, इसको रोकना ज़रूरी है। जो असल बात है, जो समझ की बात है कि इसको रोकना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादती और जुल्म यहाँ हो रहा है और कहाँ होगा इस मुल्क में, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ ऐसा है जो खेला जा रहा है, वो ऐसा मामलात हैं जो चले जा रहे हैं, ऐसे हालात हैं जो देखे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को सामने रख कर आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। कोर कमांडर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा के इजलास पर तर्जुमान नेशनल पार्टी का रद्दअमल सामने आ गया। शाहिद खान कहा कि तहरीक इंसाफ के कोर कमांडर हाउस में काबीना इजलास की खबरें इंतहाई तफ्तीशनाक है और खैबर खात काबीना जो है ना इजलास के मुतल्लिक़ वजाहत दे। आर्मी चीफ नज़र रखें कि कोर कमांडर में इजलास कैसे हुआ। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि काबीना का इजलास किसी कोर कमांडर हाउस में हो और कोर कमांडर हाउस में ने कोई तरदीद जारी नहीं की। ये वो कहते हैं जाहिद खान। और काबीना का वजाहत दूसरी जानब ज़रा ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि खैबर पख्तूनख्वा का इजलास कोर कमांडर हाउस पेशावर में हुआ था या सूबाई वज़ीर आला अमीन गंडापुर समेत को काबीना को कोर कमांडर हाउस में इफ्तार पार्टी के लिए मदऊ किया गया था। अब ये चीज़ सामने आने वाली है, लेकिन यहाँ ये बातें सारी हो रही हैं, ये सारी आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिगाड़ी तो 100% जा नहीं सकती है और ये किस हद तक चला जा सकता है ये देखने वाली बात है और उसको सामने रख कर चीज़ों को आगे ले जाएं तो बेहतरी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG इमिग्रेशन को मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी के बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की हदायत दे दी है। चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने और स्टाबलेट से केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, मसला क्या है, जिस पर बताया गया कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं लेकिन कहते हैं पासपोर्ट एक्सपायर्ड हो गया कि DG इमिग्रेशन को हदायत जारी की जाए, नया पासपोर्ट जारी किया जाए। पासपोर्ट होगा तो मुल्क बैरून मुल्क जा सकेंगे। और दरख्वास्त वज़ीर ने अदालत से ये भी अपील की ज़ैन कुरैशी का नाम नो फ्लाई लिस्ट और ECL से निकालने की हदायत की जाए। बाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DG इमिग्रेशन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी के बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की हदायत और फ्रीकन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। शमी इब्राहिम का मैं आपके सामने मैं रख चुका हूँ। सेक्रेटरी दाखिला के वारंट जारी कर दिए। जैसे सरदार इसहाक खान ने सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। रिपोर्ट तलब की लेकिन कोई रिपोर्ट में ना आए, भरमी का इजहार किया। GG पासपोर्ट ये कुछ कहा गया रास्ते में है, कुछ देर में पहुँच जाएंगे, लेकिन ये जस्टिस ने कहा कि वो आकर क्या कहेंगे, उन्हें वजारत दाखिला ने क्या कहा है। अदालती हुक्म के बावजूद 1 घंटे में पेश होने पर वारंट जारी किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान को मुराजा किया NA 128 से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्रीकन को नोटिस जारी करते जवाब तलब कर लिया। NA 128 में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजवी ने सलमान को मुराजा की दरख्वास्त पर समाअत की कि इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल से रजू करने का फैसला दिया। अदालत ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन का फैसला ट्रिब्यूनल से रजू क्यों नहीं किया। दरख्वास्त ने कहा कानून के मुताबिक हमारी दरख्वास्त का दायरा इख्तियार हाई कोर्ट बनता है और समाअत जो है 2 मई तक मुलतवी कर दी है। आगे एक और ये भी चैलेंज होगा लाहौर हाई कोर्ट में और ये सस्पेंड हो जाएगा। ननकाना साहब के हल्का 133 में दोबारा गिनती का मुकम्मल हो गया। राना मोहम्मद अशर कामयाब बनाए। आज़ाद उम्मीदवार मियाँ आतफ 41,634 वो जो है ना वोट लेकर हासिल कर सके थे। दोबारा गिनती लेने के बाद 2,691 वोटों की लीड हो गई है राना अरशद की। दोबारा गिनती में 44,323 वोट मिले। ले जी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं। बलूचिस्तान से अहमद ख़ान
अमानुल्लाह काकड़, अहमद वली खान, बिलाल अहमद खान, अब्दुल वासे, हुस्ना बानो, राहत जमाली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब से मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर महमूद और मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दक मलिक, अनुषा रहमान हो गई हैं, बुशरा अंजम भट्ट हुई हैं, खलील ताहिर, अहमद चीमा, परवेज़ रशीद, हामिद ख़ान और आज़ाद नासिर अब्बास की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये वो तमाम है। अब सेनेट के मैंने जैसे कहा कि अगले इलेक्शन चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के होंगे, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के आएँ या ना मेंबर आएँ, वोट डाल के अपना ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।